गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो लेक्चर नंबर 13 है, इस 13 नंबर के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते समय आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस बुक पास रखना है। इसी प्रकार हर एक टेंस की कॉलम प्रैक्टिस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइल वॉचिंग दीज लेक्चर्स यू विल बी कन्फ्यूज्ड। आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, पहले बुक पढ़ना है या पहले लेक्चर देखना है। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। हमने आपको बुक प्रोवाइड की है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने यह सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है और आप पढ़ रहे हो, तो आपको बुक में आना है। तो इस बुक में हमने क्या किया है, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपने देखा है वो सब एक्टिविटीज़ सभी हमने इसमें मेंशन किया है। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस तक ही पढ़ोगे इस बुक को, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में जाते हो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यह तरीका गलत होगा। मगर जो लेक्चर आप देख रहे हो वही लेक्चर का स्टडी आपको इस बुक में से करना है। उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट बुक दी हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इसमें हमने आपको 450 यानी 450 स्ट्रक्चर पैटर्न्स दिए हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस को 6 टाइप्स हैं। ऐसे हर कोई टेंस में हर कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के 6 टाइप्स हैं। तो अगर आपने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो आप क्या करोगे, पेज नंबर 39 पर आओगे, बुक के पेज नंबर 39 पर आओगे। पेज नंबर 39 में से स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे। जब आप ऑफलाइन रहते हो तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, वर्ब लेकर डिफरेंट वर्ब लेकर इसकी प्रैक्टिस करोगे। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट बात आप ख्याल में रखो, जो चैप्टर आप लेक्चर में देखते हो वही चैप्टर की स्टडी आप बुक में करो। अगर आप आगे का चैप्टर देखते हो तो ये आपका तरीका गलत होगा। सो गाइस, लुक एट योर मोबाइल स्क्रीन। Now we are learning through translation method, through structure method, and आपको ये नया टेक्निक मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आप जल्दी आगे मत जाओ। आपको कुछ एक्टिविटीज़ करना है, आपको कुछ प्रयास करना है, उसके बाद ही आगे जाना है और उसके बाद ही आप आगे जाओ। वहाँ पर हमने बोला आपको सिर्फ आई ईट, वहाँ पर हमने आपको सिर्फ आई ईट, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ आई ईट, यहाँ पे आप देखो आई ईट बोला। मैंने इतना ही बोला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस, आगे कैसे बढ़ाने हैं, इसका भी एक टेक्निक है, मैं आपको देता हूँ वो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है, वो स्ट्रक्चर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन साइनोसोड 2020 की प्रोजेक्ट बुक में पेज नंबर 42 पर है। आपके पास ये बुक हमने प्रोवाइड की है, ये आपके पास चाहिए ही प्रैक्टिस के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, मैंने डायरेक्ट उठाकर आपको बुक दी है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये एक्टिविटीज़ आपको देखना है, और ये एक्टिविटीज़ क्या है, इन एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करने वाले। एक्टिविटीज़ क्या है, आई ईट, मैंने ऐसा बोला, आई ईट मैं खाता हूँ। हमने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की है। थोड़ा आ भी रहा है, हमको प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ध्यान से देखना इस बात को। अभी अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। मुझे एक ही बात पता है, आई अ मैंगो ईट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आई ईट अ मैंगो ऐसा बोलूँगा, क्योंकि आम ये खाने की चीज़ है। जैसे मान लो मैंने बोला आई अ मैंगो ईट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आई ईट अ मैंगो, क्योंकि आम ये खाने की चीज़ है। अगर मैं आपको बोलता हूँ इस मैंगो की जगह आप कम से कम 30 चीज़ें ले लो कि जो आप खाते हो,
और मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, आप झट से बोलो, तो आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन आप बोल भी सकते हो। लेकिन टेक्निक क्या है देखो, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ पाइनएप्पल, आई ईट एन एप्पल। अभी भूल जाओगे आप, क्या खा रहे हो नहीं पता, अभी भूल गए, क्या था भूल गए। एक काम करो, होटल में जाओ, मेन्यू कार्ड लाओ, क्या क्या है। टेक्निक नंबर 1 ध्यान से सुनना। एक काम करना है आपको, होटल में जाओ, मेन्यू कार्ड लाओ, क्या क्या है मेन्यू आइटम में क्या क्या है। आई ईट काजू करी, आई ईट मसाला डोसा, आई ईट वड़ा पाव, आई ईट इडली सांभर। याद करो। उसका अगर प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है इंग्लिश में तो हिंदी में बोलो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल लैंग्वेज बोलो, चलेगा। बाज़ार में जाओ, बाज़ार में बहुत सारी जो टोमेटोज़ रहते हैं, आप बोलोगे आई ईट टोमेटोज़, आई ईट मेथी की भाजी, चलेगा। लोकल लैंग्वेज में बोलते हो मेथी की भाजी, चलेगा। आई ईट करेला, आई ईट लड्डू, मैं बोल सकता हूँ। बाद में मैं डिक्शनरी में देखूँगा और उसमें करेक्ट मीनिंग क्या है। पोमेग्रेनेट मतलब अनार बोलते हैं, उसको अनार को क्या बोलते हैं, आपको बोला अगर अनार तो चलेगा, आई ईट अनार बोलेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम 30 चीज़ें तो ले सकते हो। ओके, घर पे जाओ, किचन रूम में जाओ, मम्मी ने क्या बनाया खाने में, देखो खाने के लिए पापड़ है, लड्डू है, स्वीट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कम से कम झट से तो बोलो। उसके बाद यहाँ पे आप 30 चीज़ें ले लो। ओके, अब मैंगो की जगह खाने की 30 चीज़ें ले लो। उसके बाद आई ईट विथ राम, सेकेंड आप देखो विथ राम। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक नाम है। तो आप क्या करोगे, आई ईट विथ राम, आगे मत जाओ। मैं आपको कंडीशन देता हूँ, कम से कम 50 नाम ले लो, 50 नाम। आप बोलोगे सर दिस इज़ इम्पॉसिबल थिंग, मैं बोलता हूँ पॉसिबल है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपके क्लासरूम में, आप अगर स्कूल में जाते हो तो आपके क्लासरूम में कितने सारे लड़के, कितनी सारी लड़कियाँ, आपके कितने सारे दोस्त, कम से कम 10-15 तो होंगे। झट से उनके नाम ले लो, झट से उनके नाम तो ले लो। मान लो ये हो गया। फिल्म सिटी में जाओ, आई ईट विथ ऐश्वर्या राय। अभी आप सही में ऐश्वर्या राय के साथ खाओगे नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बोला। आई ईट विथ सलमान, आई ईट विथ शाहरुख, आई ईट विथ प्रैक्टिस। इंडियन टीम में कम से कम 12 मेंबर्स हैं। आपको कम से कम 10 से 15 क्रिकेटर तो पता है, लेकिन झट से बोलो, कम से कम 50 नाम ले लो, लेकिन प्रैक्टिस करो। जैसे नेक्स्ट है विथ माई फादर, आई ईट विथ माई फादर। अब माई फादर ये मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे फादर ही नहीं है, मेरी माँ है, मेरे दादा है, दादी हैं, चाचा है, बहन है, भाई है। तो मैं क्या बोलूँगा, आई ईट विथ माई फादर, आई ईट विथ माई अंकल, आई ईट विथ माई मदर, आई ईट विथ माई ग्रैंडफादर, आई ईट विथ माई सिस्टर, आई ईट विथ माई नेफ्यू, आई ईट विथ। इस तरह से आई ईट विथ माई के साथ आप बहुत सारे फैमिली में ऐड हैं, इन तीनों को ऐसे आप जोड़ सकते हो। इतना हो गया। फिर आगे क्या आता है देखिए, अब आते हैं आवर फादर। इसको हम समझते हैं। आई ईट विथ आवर फादर। आवर फादर, आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। हम दोनों भाई भाई हैं, तो मैं बोलता हूँ आई ईट विथ आवर फादर। मैं हमारे पिताजी के साथ खाता हूँ, आई ईट विथ आवर मदर। बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए चलेगा। कम से कम यहाँ पर 10 सब्जेक्ट ले लो, कम से कम यहाँ पर 10 सब्जेक्ट ले लो, और यहाँ पर 10 सब्जेक्ट ले लो। देखो सिंपल है। मैं आपके घर में जाता हूँ, अभी आप मेरे सामने हो, अभी आप ये लेक्चर नंबर 13 यानी कि 13 नंबर का लेक्चर देख और सुन रहे हो। मैं आपको बोलता हूँ आई ईट विथ योर फादर। ये नेक्स्ट इस पे आते हैं, आई ईट विथ योर फादर। अभी
मैं सही में आपके पिताजी के साथ खाऊंगा? मैं सही में आपके पिताजी के साथ खाऊंगा क्या? नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन 10 सब्जेक्ट मैं कैसे फ्रेम करता हूँ? यहाँ पे भी मैं 10 सब्जेक्ट कैसे फ्रेम करता हूँ? आई ईट विथ योर फादर, आई ईट विथ योर मदर, आई ईट विथ योर अंकल, आई ईट विथ योर टीचर, आई ईट विथ योर सन, आई ईट विथ योर वाइफ, आई ईट विथ योर फ्रेंड, आई ईट विथ योर फैमिली डॉक्टर, आई ईट विथ योर, ऐसे मैं बोल सकता हूँ जोर जोर से। इन द सेम वे अगर मेरे सामने 2 लड़के हैं, इन द सेम वे अगर मेरे सामने 2 लड़के हैं तो मैं सेकंड वाला लूँगा। अगर मेरे सामने 2 लड़के हैं, 2 दोस्त हैं, तो मैं बोलता हूँ आई ईट विथ योर फादर, मैं आपके पिताजी के साथ खाता हूँ। इन द सेम वे आई ईट विथ हीज फादर, इन द सेम वे आई ईट विथ हीज फादर। अब मैं उस लड़के के घर में घुस गया, आई ईट विथ हिज फादर, आई ईट विथ हिज मदर, आई ईट विथ हिज अंकल, आई ईट विथ हिज आंटी, आई ईट विथ हिज सिस्टर, आई ईट विथ हिज वाइफ, आई ईट विथ हिज डॉटर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। उस लड़की के घर में जाता हूँ, नेक्स्ट है हर फादर, यानी कि उस लड़की के घर में जाता हूँ, शी फादर मत बोलो, आई ईट विथ हर फादर, शी फादर मत बोलो, आई ईट विथ हर फादर, आई ईट विथ हर फादर, आई ईट विथ हर मदर, आई ईट विथ हर डॉटर, आई ईट विथ हर हस्बैंड, आई ईट विथ हर सन, आई ईट विथ हर, ऐसा मैं बोलता हूँ, ऐसा मैं प्रैक्टिस करता हूँ। इन द सेम वे आई ईट विथ देयर फादर। अब यहाँ पे आते हैं देयर के पास, यहाँ पे भी हमने कम से कम 10-10 सब में कम से कम 10-10 तो फॉर्म की, मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है। इन द सेम वे आई ईट विथ देयर फादर, देयर मतलब उनका, उनकी, उनके, मैं उनके पिताजी के साथ खाता हूँ, मैं उनके दादा के साथ खाता हूँ, मैं उनके चाचा के साथ खाता हूँ, मैं उनके साथ खाता हूँ, मैं उनके दोस्त के साथ खाता हूँ, मैं उनके कुत्ते के साथ खाता हूँ, मैं उनके बफेलो के साथ खाता हूँ। ऐसे सब्जेक्ट याद करो। आई ईट विथ राम्स फादर, अगला जो है आई ईट विथ राम्स फादर, मैं राम के पिताजी के साथ खाता हूँ, आई ईट विथ हिम, आई ईट विथ हर, आई ईट विथ देम। ऐसा मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आई ईट वेरी फास्ट, आई ईट वेरी स्लो, आई ईट इन, आई ईट ऑन, आई ईट हियर, आई ईट देयर। अब देखो आई ईट इन मतलब के अंदर, ऑन के ऊपर, बिटवीन, अमोंग, एट, ये सब इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट साइनोसॉर 2020 में हमने दिया है। एक काम करो, ये बुक का पेज नंबर 42, वहाँ पर ऐसी प्रैक्टिस करो। अब आपको वहाँ पर कैसी प्रैक्टिस करनी है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है आई स्पीक है, यहाँ पे वर्ब चेंज है, यहाँ की जो वर्ब है आई ईट है, ईट मतलब खाना है, खाने की चीज़ है। अब स्पीक में देखो आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक तेलुगू, ऐसे हमने लैंग्वेज लिखे हैं और स्ट्रक्चर सेम है। और ये कौन से पेज पे लिखे हैं? बुक में हमने पेज नंबर 42 पे लिखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ये पेज नंबर 42 ओपन करके आप एक काम करो, ऐसा पेज ले लो, ओपन करो, आई ईट विथ, ऐसा हमें सब सब्जेक्ट दिए हैं उनके। उसके बाद बुक साइड में रख दो और आप एक काम करो, आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट तक ऐसे सेंटेंसेस सिर्फ बनाते रहो। यहाँ पर ख़त्म हो गया, नीचे आ जाओ। जैसे मान लो, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आप ऐसे बनाते रहो। मान लो ये ख़त्म हो गया, नीचे आ जाओ, 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 कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, ऐसे प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा? हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। और ऐसी प्रैक्टिस आप नेगेटिव फॉर्म में, जैसे ये तो था अफर्मेटिव, अब आप ऐसी प्रैक्टिस किस में कर सकते हो? ये देखो, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको नेगेटिव में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो।
ऐसी प्रैक्टिस आप नेगेटिव फॉर्म में और नेगेटिव में भी कर सकते हो। उसके बाद वर्बल में भी आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नेगेटिव का भी हमने एक चार्ट दिया है, इसमें कुछ नहीं, केवल चेंज है। और ये वर्बल क्वेश्चन का भी हमने एक चार्ट यहाँ पे आपको दिया है। तो किस में भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक अडॉप्ट करनी है। जैसे मान लो इस वर्बल क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, है ना, डू यू ईट, इतना बोलना है। डू यू ईट अ मैंगो, डू यू ईट अ पाइनएप्पल, डू यू ईट एन एप्पल, डू यू ईट अ बनाना, डू यू ईट पाव भाजी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मैं आपको पूछ सकता हूँ, डू यू ईट विथ राम, डू यू ईट विथ श्याम, डू यू ईट विथ सचिन तेंदुलकर, डू यू ईट विथ विराट कोहली, डू यू ईट विथ मोहन, डू यू ईट विथ पिंकी, ऐसा आप बोलो, ऐसे नाम लेते जाओ। देखो बोलने में दिक्कत आएगी क्योंकि आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, वो हैबिट भी नहीं है। इधर आने के बाद डू यू ईट विथ माई फादर, ये हो गया, नेम ले लिया आपने। फिर यहाँ पे आ जाओ, डू यू, वापस यहाँ से बोलो डू यू ईट विथ माई फादर, समझ में आ रहा ना आपको, डू यू ईट विथ माई फादर। जड़ से नीचे मत जाओ, बस ये इसी पे चलते रहो, जल्दी से इसमें नीचे नहीं आना है, यहाँ पे नीचे नहीं आना है आपको, यहीं पे चलते रहो। माई का है तो माई का बोलते रहो। डू यू ईट विथ माई फादर, डू यू ईट विथ माई सिस्टर, डू यू ईट विथ माई अंकल, डू यू ईट विथ माई आंटी। ऐसा कम से कम 10 सब्जेक्ट तो ले लो, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आओ। यह प्रैक्टिस यू कैन स्पीक बुक में दी है, आई शो यू। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। आज के लेक्चर में 13 नंबर में यही है कि हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को कैसे बढ़ाना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ईट वर्ब दी हुई है हमें, ऐसा आप गेस करो कि ईट की बजाय हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे स्पीक वर्ब दे दी जैसा कि बुक में। तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ आप ध्यान से देखिएगा। आई शो यू 1 मिनट एक्टिविटी नॉन स्टॉप स्पीकिंग। 1 मिनट तक रुकना ही नहीं है, आप टाइम लगाइए और कोई आपके पास है तो सेंटेंस काउंट कीजिए। यस, आप वॉच लगा के बैठिए, मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ और अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हुए सेंटेंस की एक्टिविटी बोलता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आई ईट की जगह आई स्पीक बोलते और सेंटेंस का एडिशन करते जा। देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक कन्नड़, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक विद माई फादर, आई स्पीक विद my mother, I speak with my uncle, I speak with my auntie, I speak with my sister, I speak with my younger sister, I speak with Chanchal, I speak with Prajakta, I speak with Pooja, I speak with Sheetal, I speak with Monica, I speak with Ankita, I speak with Dipti, I speak with Mayuri, I speak with Apeksha, I speak with Aishwarya, I speak with Abhishek, I speak with Preeti, I speak with Vaibhav, I speak with Shivani, I speak with Ankita, I speak with Rinki, I speak with Pinky, I speak with Lata, I speak with Snehpal, I speak with Pranit, I speak with Pranav, I speak with her father, I speak with her mother, I speak with her grandmother, I speak with her grandfather, I speak with his father, I speak with his mother। ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेते हो। मान लो आप में से किसी लड़के को मैं लर्न वर्ब देता हूँ तो LEARN लर्न, ओके। तो लर्न यानी कि सीखना, तो आपको कंडीशन दी जाती है कि आपको रुकना नहीं है, ओके। कम ऑन लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे यहाँ पे आई ईट जो वर्ब है, ये ईट वर्ब की जगह मैं लर्न वर्ब देता हूँ, तो यहाँ पे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न मराठी, आई लर्न हिंदी, आई लर्न संस्कृत, आई लर्न गुजराती, आई लर्न तमिल, I learn with Ram, I learn with Sham, I learn with Rishit, I learn with Mayur, I learn with Aniket, I learn with Shubham, I learn with Lavish, I learn with Prachir, I learn with Shivani, I learn with Gaurav, I learn every day, I learn with my father, I learn with my sister, I learn with my grandmother, I learn with my grandfather, I learn with my brother, I learn with my elder brother, I learn with my elder sister, I learn with your father, I learn with your mother, I learn with your brother, I learn with your grandmother, I learn with your grandfather,
I learn on the terrace, I learn in the school, I learn with their father, I learn with their mother, I learn with their sister, I learn with their grandfather, I learn with their grandmother, I learn with her mother, I learn with her sister, I learn with her elder sister, I learn with her elder brother, I learn on the ground, I learn everywhere, I learn with my friends, I learn between Ram and Sham, I learn English as well as Hindi, I learn not only English but also Hindi, I learn here, I learn there, I learn everywhere. अभी आप क्या करोगे, जैसे कि ये तो एक प्रैक्टिस हो गई. अभी जैसे हम स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं, उस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे. डू यू से आप मुझे प्रश्न पूछोगे. अभी आप मेरे सामने हैं नहीं तो प्रश्न मैं पूछूंगा और आंसर भी मैं दूंगा. तो एक बार मैं प्रश्न पूछूंगा और दूसरी बार उसका आंसर दूंगा. तो आप देखना कैसे मैं यहाँ से सेंटेंस फॉर्म करूँगा. जैसे डू यू करके क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे ईट की जगह मैं वर्ब चेंज कर देता हूँ. ओके, तो इस तरह से मैं क्वेश्चन भी फ्रेम करूँगा और उसके आंसर भी दूंगा. अभी आप क्या करो, मुझे डू यू से क्वेश्चन करो, मतलब मैं ही करूँगा. कैसे आप करें. अभी क्लास 7 से अर्शवी शाह का यही सवाल था हमारे स्कूल से, जिसकी उसने कुछ रिक्वेस्ट की थी कि प्रैक्टिस यहाँ पे बताने का. तो मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और आंसर भी इसमें बता रहा हूँ. तो अर्शवी आप सुनिएगा ये कैसे प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और यस नो में कैसे आंसर देते हैं. ठीक है, ओके. डू यू लर्न. यस आई लर्न. डू यू लर्न इंग्लिश. यस आई लर्न इंग्लिश. डू यू लर्न मराठी. यस आई लर्न मराठी. डू यू लर्न हिंदी. यस आई लर्न हिंदी. डू यू लर्न संस्कृत. यस आई लर्न संस्कृत. डू यू लर्न गुजराती. नो आई डोंट लर्न. डू यू लर्न तमिल. नो आई डोंट. डू यू लर्न विथ राम. यस आई लर्न विथ राम. डू यू लर्न विथ श्याम. Yes, I learn with Sham. Do you learn with me? Yes, I learn with you. Do you learn with Aditya? No, I don't learn with Aditya. Do you learn with Mahesh? Yes, I learn with Mahesh. Do you learn with your father? Yes, I learn with my father. Do you learn with your mother? Yes, I learn with my mother. Do you learn with your elder brother? Yes, I learn with my elder brother. Do you learn with your elder sister? Yes, I learn with my elder sister. Do you learn with your grandfather? No, I don't learn with my grandfather. Do you learn with your grandmother? Yes, I learn with my grandmother. Do you learn with your father? Yes, I learn with our father. Do you learn with our brother? Yes, I learn with our brother. Do you learn with our sister? Yes, I learn with our sister. Do you learn with our grandfather? Yes, I learn with our grandfather. Do you learn with her father? Yes, I learn with her father. Do you learn with her mother? Yes, I learn with her mother. Do you learn with her sister? Yes, I learn with her sister. Do you learn with her grandmother? No, I don't learn with her grandmother. Do you learn with her uncle? Yes, I learn with her uncle. Do you learn with her auntie? Yes, I learn with her auntie. Do you learn with her maternal uncle? No, I don't learn with her maternal uncle. Do you learn with her maternal grandfather? Yes, I learn with her maternal grandfather. Do you learn with Ram? Yes, I learn with Ram. Do you learn with Ram's father? Yes, I learn with Ram's father. Do you learn every day? Yes, I learn every day. Do you learn daily? Yes, I learn daily. Do you learn carefully? Yes, I learn very carefully. इसी प्रकार आपने यह 1 मिनट की एक्टिविटी देखी, पढ़ी और बच्चे आपको कैसे रिस्पॉन्स देंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वर्ड, और 1 मिनट तक नॉन स्टॉप प्रैक्टिस आपने देखी. तो जैसे क्या करना है आपको, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, विथ राम, श्याम, लता, माय फादर, माय मदर, योर फादर, योर अंकल, हियर, देयर, ऐसा करके 1 मिनट तक बोलते रहें. लेकिन 1 मिनट तक आपको यह एक्टिविटी नहीं करनी है. अगर आप घर पर हो तो ऐसा डिसाइड करो, मुझे यह एक्टिविटी 10 मिनट तक करनी है, बिना संकोच किए आपको यह एक्टिविटी करनी ही है. इसी प्रकार आप नेगेटिव स्ट्रक्चर में जाओ. नेगेटिव स्ट्रक्चर में जाने के बाद क्या होगा, आप इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हो. कैसे आप, जैसे नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो अब ये नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करोगे, स्पीक ले लेते मान लो ईट की जगह.
आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक हिंदी, आई डोंट स्पीक तेलुगु, आई डोंट स्पीक विद राम, आई डोंट स्पीक विद श्याम, आई डोंट स्पीक विद माई फादर। ऐसा करके आप बोलते जाओ। और इसी प्रकार आप वर्बल क्वेश्चन में भी आ सकते हो। ये वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, इसमें भी आप आ सकते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक मराठी, डू यू स्पीक विद राम, डू यू स्पीक विद श्याम। ऐसा बोलने का प्रयास करो। यह एक्टिविटी हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्टिविटी है हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंस इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब आप यह 1 मिनट की एक्टिविटी 10 मिनट तक करने की कोशिश करते हो, उसका प्रयास करते हो, तो रिजल्ट आना निश्चित है। और ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी भी आपको यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट बुक साइनोसर 2020 में आपको दी है। तो आपको बिना देर किए बुक को खोलना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ जो लेक्चर आप वीडियो में देख रहे हैं उसी की प्रैक्टिस करें, आगे नहीं जाए, नहीं तो ये तरीका गलत होगा। तो ये था लेक्चर नंबर 13। इसमें और भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे स्कूल के नंबर हैं, इन नंबर को आप सेव कर लीजिए। अगर आपके व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं आ रहा है तो नंबर सेव करके नंबर नेम और आपका क्लास डाल के सेंड कर दीजिए इस नंबर पे, तो आपके व्हाट्सएप वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। और वो लिंक हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, स्कूल के यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं सारे पुराने वीडियोस भी। तो आपको यही करना है आज फ़िलहाल, हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस इस लेक्चर नंबर 13 में। लेकिन जब तक आप लेक्चर नंबर 12 तक नहीं करते हो तो आपको आगे नहीं आना है। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि कुछ भी डाउट्स है तो आप इन नंबर पे मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।